आज का मंत्र मंत्र संख्या 54। मंत्र है इमा गिरम आदित्यभ्यो भृत्स्नु सनाद राजभ्यो जुवा जुहोमि शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंशः। अब इस मंत्र में वाणी के विषय में कहा गया है कि विद्यार्थियों को कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कैसी भाषा सीखनी चाहिए, कौन सी वाणी बोलनी चाहिए, कौन सी वाणी सीखनी चाहिए, और वो जिस वाणी का प्रयोग करते हैं उस वाणी का सुधार कैसे करना चाहिए, ये बातें इस मंत्र के अंदर बताई है। वाणी का विषय, जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो और वाणी का विषय स्पष्ट होगा। भावार्थ में दिया है विद्यार्थी लोगों ने आचार्यों से जिन सुशिक्षित वाणियों को ग्रहण किया, तो पहली बात तो ये बताई कि विद्यार्थियों को, बालकों को आचार्यों से सुशिक्षित वाणियाँ सीखनी चाहिए, ये एक संदेश दिया है। और फिर आचार्यों से जिस सुशिक्षित वाणी को सीखा, शिक्षा से युक्त वाणी, कैसे बोलना है, शिष्टता पूर्वक वाणी का प्रयोग करना है, उनको अन्य लोग, अन्य आप लोग सुन और अच्छे प्रकार परीक्षा करके शिक्षा करें, आप तो लोग। फिर विद्यार्थियों ने जिस वाणी को सीखा है, जिस विद्या को सीखा है, वो अपनी विद्या को दूसरे विद्वानों को, बड़ों को सुनाएं, वे सुने और उसके अंदर कोई दोष है, त्रुटि है, वो बताएं कि आपने ये जो बताया ये ठीक नहीं है। इस प्रकार परीक्षा करके शिक्षा करें। परीक्षा की उन्होंने, फिर कोई त्रुटि उनको उनकी वाणी में दिखाई दी तो फिर उस त्रुटि को बताएं, शिक्षा करें कि ये आपने त्रुटि की है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वाणी अनेक विषयों में होती है। व्यवहार में किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना है, बड़ों के साथ कैसी वाणी का प्रयोग करना है, बराबर वालों के साथ कैसी वाणी का प्रयोग करना है। और वाणी अनेक दूसरे विषयों में भी होती है, दर्शन के विषय में, व्याकरण के विषय में, शुद्ध उच्चारण हो और जिस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें व्याकरण संबंधी कोई दोष ना हो, और दर्शन संबंधी वाणी को बोल रहे हैं तो वहाँ पर भी सिद्धांत विरुद्ध ना बोलें, प्रमाणों के अनुकूल बोलें, आदि आदि, ये वाणी के प्रयोग हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की वाणियाँ आचार्यों से सीखकर फिर उसमें सुधार करना चाहिए। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखेंगे। मंत्र में वाणी के विषय में क्या कहा है। एक विद्यार्थी कह रहा है जिसने वाणी को सीखा है अनेक विषयों में, मैं आदित्य भय तेजस्वी राजभ्य राजाओं से जिन इमा इन सत्य
गिरह वाणियों को जुवा ग्रहण के साधन से सनात नित्य जुहोमी ग्रहण स्वीकार करता हूँ। तो आदित्य ब्रह्मचारी भी होता है, वसु रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी, जो बड़ा विद्वान होता है, तेजस्वी होता है, विद्या से युक्त होता है, जिसके पास विशेष विद्या होती है। ऐसे राजाओं से, राजा विद्वान भी हो सकते हैं, उपदेशक भी हो सकते हैं, जो विशेष गुणों से प्रकाशित हैं, और राजा प्रजा वाला राजा भी हो सकता है, जो देश की रक्षा करता है, प्रजा का पालन करता है। तो विद्यार्थियों को, जो विद्वान हैं अनेक क्षेत्रों में, उन विद्वानों से अनेक प्रकार की विद्याओं को या वाणियों को ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है। राजा है वो राजनीति से संबंधी अपनी बातें बताएगा, कोई वैश्य है वो पशुपालन से संबंधी विद्या बताएगा, किस प्रकार से पशुओं का अच्छी प्रकार से पालन हो सकता है, वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अधिक से अधिक उत्पादन दे। इसी प्रकार से वैश्य खेती के विषय में भी हमें अपनी वाणी दे सकता है, विद्या दे सकता है, वो विद्वान है उस विषय का, तो उससे हमें जुवा, जुवा का अर्थ किया है बुद्धि, बुद्धि जो कि विद्याओं को ग्रहण करने का साधन है। तो उस ईश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि रूपी साधन से इस संसार के अंदर जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्वान हैं, अपने अपने क्षेत्रों के, उन विद्वानों से हमें विद्या संबंधी उनकी विद्या संबंधी बातें सीखनी चाहिए, जो कि हमारे जीवन में काम आए। तो इस प्रकार से विद्यार्थी कह रहा है कि मैं जो इन विद्वानों से नित्य स्वीकार करता हूँ, उन घृत स्नुः जल के तुल्य अच्छे व्यवहार को शोधने वाले। तो व्यवहार अनेक प्रकार से होता है, ईश्वर के साथ भी व्यवहार किया जाता है, जड़ पदार्थों के साथ भी व्यवहार किया जाता है, संबंधियों के साथ भी व्यवहार किया जाता है। तो हम भौतिक पदार्थों से ठीक व्यवहार करें, उनसे ठीक ठीक उपयोग लें और अधिक से अधिक उनसे लाभ उठाएं। यदि हम इस प्रकार का व्यवहार जड़ और चेतन पदार्थों से करते हैं, जिससे कि हमें उनसे अधिक से अधिक लाभ होता है, तो ये अच्छा व्यवहार कहलाता है। और यदि हम जड़ और चेतन पदार्थों से ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि हमें उनसे हानि उठानी पड़ती है, तो वो व्यवहार क्या है? निकृष्ट व्यवहार कहलाता है। तो भिन्न भिन्न विद्वानों से हमें अनेक वाणियों को, अनेक विद्याओं को सीखकर सभी जड़ चेतन पदार्थों के साथ उत्तम व्यवहार करके उनसे हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और दूसरों को भी लाभान्वित करना चाहिए। तो ये जो वाणी है, ये घृत स्नुः, घृत का अर्थ किया है जल, जल के तुल्य शोधने वाली। जल जो है वो शोधक होता है। पानी जो हम पीते हैं, पानी हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, पसीने के माध्यम से, लघु शंका के माध्यम से, शरीर के अंदर जो
मल है, अशुद्धि है, वो निकल जाती है। और बाहर से भी पानी हमें शुद्ध करता है। अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति। स्नान के माध्यम से हम बाहर से शरीर को शुद्ध करते हैं, और पानी जो हम पीते हैं वो अंदर से भी शरीर को शुद्ध करता है। इसी प्रकार से हम कपड़े धोने के लिए, कपड़ों को शुद्ध करने के लिए, मकान को शुद्ध करने के लिए भी पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। पानी के माध्यम से हम कपड़ों का शोधन करते हैं, घर आदि का, फर्श का शोधन करते हैं। तो जैसे जल शोधन करने वाला है, वैसे ही अनेक विद्याओं से जो संबंधित वाणियाँ हैं वो हमारे व्यवहार को शोधित करती है। जो हमारा जड़ चेतन पदार्थों के साथ व्यवहार होता है, उसके साथ फिर हम उत्तम व्यवहार करके लाभान्वित होते हैं। तो ऐसी जो वाणी है, धृत सुनो, नहा हम लोगों की वाणियों को मित्र, अर्यमा न्यायकारी, ऐश्वर्यवान, भगः ऐश्वर्यवान, तू भी जाता बहुतों में प्रसिद्ध, दक्षः चतुर, अंशः विभाग करता, और वरुणः श्रेष्ठ पुरुष सुने। तो हमारी वाणियों को, जो हमने विद्याएं पढ़ी हैं, उनको ये लोग सुने। ठीक है। कब सुनेंगे? जब हम पढ़ाएंगे या उपदेश करेंगे, और वो पढ़ने के लिए आएंगे, उपदेश सुनने के लिए आएंगे, तो वो हमारी वाणियों को सुनेंगे कि भाई इन्होंने क्या सीखा है। तो वो भी मित्र हैं, सबका हित चाहने वाले, सबकी उन्नति चाहने वाले। ऐसे जो मनुष्य हैं, सबके हितैषी, उनको भी हमें अपनी वाणियों को सुनाना चाहिए। जो अर्यमा है, न्यायाधीश हैं, जज हैं, बड़े बड़े, उनको भी वाणी सुनानी चाहिए, और वो सुनकर हमारे दोष बताएं। हमने यदि तर्क संबंधी विद्या को प्राप्त किया है, न्याय शास्त्र पढ़ा है, तो हम सुनाएंगे तो वो न्यायाधीश सुनेंगे, तो कुछ दोष बताएंगे हमारी वाणी का। इसी प्रकार से जो ऐश्वर्यवान है, बड़े बड़े सेठ हैं, धन संपत्ति वाले हैं, उनको भी हमें अपनी वाणियों को सुनाना चाहिए। भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रुचि होती है। किसी की वैराग्य में रुचि होती है, वो वैराग्य संबंधी वाणी को सुनेगा। किसी की तर्क वितर्क में रुचि होती है, तो वो तर्क वितर्क संबंधी वाणी को सुनेगा। किसी की राजनीति में रुचि होती है, तो वो राजनीति संबंधी वाणी को सुनेगा। तो जो हमने विद्या प्राप्त की है, उस क्षेत्र में रुचि रखने वाले जो मनुष्य हैं श्रेष्ठ, उनको हमें अपनी वाणियों को, विद्याओं को सुनाना चाहिए, और वो हमें उस क्षेत्र में दोषों को बताएं, क्योंकि वो भी विद्वान होते हैं, अनुभवी होते हैं। तो वो हमें दोषों को बताएंगे, हमारी त्रुटियों को बताएंगे और सुधार करेंगे। फिर आगे बताया, तू भी जाता, जो बहुतों में प्रसिद्ध हैं, जैसे बड़े बड़े सांसद होते हैं, सीएम पीएम आदि होते हैं, जिनकी लोगों में बड़ी प्रसिद्धि होती है, लोग उनको जानते हैं, तो वो भी हमारी वाणी को सुने। उनका भी अनुभव होता है, समाज सेवा का अनुभव होता है, राजनीति का अनुभव होता है। तो हमने इस प्रकार की विद्या प्राप्त की है, तो वो अनुभवी हैं, तो वो भी हमारी वाणी को सुने। और जो चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, अंशः विभाग करता, धनों का विभाग करने वाले। ठीक है। तो मतलब कि जो स्वयं सारा धन
अपने कब्जे में नहीं रखते, उनका विभाग करते हैं। ऐसे जो हैं विभाग करने वाले। और वरुणा श्रेष्ठ पुरुष, जो समाज के अंदर श्रेष्ठ हैं, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों में जो सबसे आगे हैं, तो ऐसे जो मनुष्य हैं वो हमारी वाणी को, विद्याओं को सुने। तो इस प्रकार से जब विद्यार्थी उपदेश के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से जो जो उन्होंने विद्याएं सीखी है वो दूसरों को पढ़ाएंगे या उपदेश करेंगे, तो उनको दूसरों को सुनने का अवसर मिलेगा और फिर वो हमारे दोष को बताएं। भाई मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो कोई कृपया बताने का कष्ट करें ताकि मैं आगे इसको सुधारूं। पुस्तकों में भी ऐसे ही होता है। पुस्तकों में लिखते हैं जो लेखक होते हैं, तो वो भूमिका के अंदर लिखते हैं कि भाई मेरे से लिखने में कहीं दोष हो गया हो तो विद्वत जनों को कोई त्रुटि नज़र आए तो कृपया मुझे ज्ञात करावें, जिससे कि मैं आगे उसका सुधार कर सकूं। तो पुस्तक लेखन के माध्यम से भी हम अपनी वाणियों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे सुनते हैं और उसमें कोई दोष होता है तो वो बताते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों को अनेक विद्याओं से युक्त वाणियों को भिन्न भिन्न विद्वानों से सीखना चाहिए और जो उन्होंने सीखा है उसको लेखन के माध्यम से या उपदेश के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से दूसरे श्रेष्ठ मनुष्यों तक पहुंचाना चाहिए। वो उसको पढ़े, सुने और वो उनमें दोष को बताए और फिर उनको शिक्षा करें, जिससे कि वो अपने दोषों को दूर कर सकें। ये मंत्र का संदेश।